अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं राज कैश एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक लोन एप्लीकेशन है। अगर अभी तक आपने इससे लोन नहीं लिया या लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इसके हकाइक शेयर करूंगा जिसको सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस पर लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये रियल है या फिर फेक। सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन राज कैश लोन एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो पर पहली दफा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ दियो बेल आइकन को लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो फिर हम बात कर रहे थे कि राज कैश लोन एप्लीकेशन क्या आपको लोन देती है या फिर नहीं देती, और लोन देने के बाद ये आपके साथ क्या करती है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूं इसके कुछ वर्किंग क्राइटेरिया, जिसको सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। फ्रेंड, जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर से, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको एक पॉपअप शो करवाती है कि आप हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस दें। तो आप अलाउ पर क्लिक करते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। फिर आगे जाके थोड़ी सी डिटेल और देने के बाद फिर से आपको पॉपअप शो होता है कि आप हमें अपने फाइल मैनेजर की, मीन के जिसके अंदर आपकी वीडियोस पड़ी होती हैं, आपकी पिक्चर्स पड़ी होती हैं, आप हमें उसकी एक्सेस दें। आप वो भी अलाउ करते हैं, ठीक है जी, आप सारी एक्सेस ले लें। वो करने के बाद आप जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो आगे जाके आपके लोकेशन की भी एक्सेस मांग लेते हैं। अगर आप डू नॉट अलाउ करते हैं तो ये एप्लीकेशन आगे मूव ही नहीं करती। जब तक आप इसे सारी एक्सेस नहीं देंगे अपने मोबाइल की, ये एप्लीकेशन आगे मूव नहीं करेगी या आप इससे लोन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से जब भी आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे ये सारी एक्सेस ले लेंगे। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की हो गई, जिसके अंदर आपके रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के जितने भी नंबर होंगे वो सारी लिस्ट उनके पास चली जाएगी, लोन एप्लीकेशन वालों के पास। आपके फाइल मैनेजर के अंदर पड़ी हुई वीडियोस जो होंगी, पिक्चर्स होंगी, जितने भी आपकी रिलेटिव्स की, फैमिली की, वो भी वो ले लेंगे, उसकी भी एक्सेस उनके पास होगी। उसके बाद आपकी जो लोकेशन होगी जहां पर आप रह रहे हैं, वो भी लोकेशन आपसे ले ली जाएगी। अब क्या होता है, जब आप इस एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, तो जब आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, पहली बात, ये इतना बड़ा लोन आपको नहीं देती इंस्टेंट। ये आपको स्टार्ट के अंदर दे देंगी 1,000 का, 2,000 का, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का, इतना आपको लोन देती हैं। लोन देने के बाद ये यहां से इनका होता है खेल शुरू। तो ये क्या करती हैं, जब आपको लोन दे देती हैं तो फिर आपको कॉल्स करना, मैसेजेस करना, आपको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको 5,000 का लोन लिया, उसके बाद आप ना कहते हैं कि आप हमें महीने के बाद या 3 महीने के बाद रिटर्न कर दीजिएगा, लेकिन ये हफ्ते के बाद ही इनके जो नुमाइंदे होते हैं वो आपको कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका टाइम इतना रह गया है, आप हमें लोन जल्दी रिटर्न करें। तो आपको ये तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करता चलो, इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, 10%, 12%, 15%, हत्ता के 20% भी एप्लीकेशंस लोन का इंटरेस्ट रेट होता है जो आप पे करते हैं। ये तो इंटरेस्ट रेट की बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ से लोन लेके आप कहते हैं कि हमने नंबर ही अपना बंद कर दिया, तो ये हमें किस तरह से तंग करेंगे। जब हम लोन यहाँ से ले लिया, क्या हम लोन लेके भाग जाएं? तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जब आप अपना नंबर बंद करेंगे, लेकिन जो आपके मोबाइल के अंदर जो पड़े हुए कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उसकी एक्सेस उनके पास होगी। ये आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जितने भी आपके पास नंबर ऐड होंगे उनको कॉल्स कर करके तंग करना स्टार्ट कर देंगे और कहेंगे कि आपका ये वाला पर्सन है, ये आपका रिलेटिव है, इसने हमसे इतना लोन लिया, ये मैं लोन रिटर्न नहीं करा। फिर उनको कॉल्स कर करके तंग करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जब उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप इन्हें लोन रिटर्न क्यों नहीं कर रहे। तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये बात यहां पर खत्म नहीं होती। उसके बाद अगर फिर भी आप लोन इन्हें रिटर्न नहीं करते, आप कहते हैं नहीं लोन रिटर्न करना है जो कर लो, तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लैकमेल किससे करना स्टार्ट करते हैं, जो आपकी फाइल मैनेजर्स होती हैं उनकी भी एक्सेस उनके पास होती है। वो कहते हैं कि अगर आप हमें लोन रिटर्न नहीं करोगे तो हम ये जो आपकी फाइल मैनेजर के अंदर पड़ी हुई आपकी रिलेटिव की पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगी, जो आपके रिलेटिव्स की होंगी, ये हम सोशल मीडिया पर वायरल
कर देंगे। तो ये आपको इस तरह से भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप इन्हें लोन रिटर्न नहीं करते। और अगर आप कहते हैं कि कर दो, फिर ये आपका डार्क वेब के ऊपर आपका डाटा सेल भी किया जाता है। फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इससे लोन लेके भाग जाएंगे। फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप भाग भी जाते हैं तो ये जो आपका डाटा होता है इसकी एक्सेस इनके पास होती है, ये उसे डार्क वेब के ऊपर भी सेल करते हैं। सेल करने के बाद ये अपना प्रॉफिट वहां से निकाल लेते हैं, जो भी आपके ऊपर पैसे लगाए होते हैं उल्टा आपसे डबल वो पेमेंट ले लेते हैं डार्क वेब के ऊपर आपका डाटा सेल करके। फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, भारी मिकदार के अंदर डार्क वेब के ऊपर डाटा आपका सेल भी किया जाता है। अगर आपको डार्क वेब के बारे में नहीं पता कि डार्क वेब क्या है, इस पर क्या क्या काम होते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। वहां पर मैंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि आखिर में डार्क वेब क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे काम होते हैं। तो आप वो वाली वीडियो भी मेरी वॉच कर लीजिएगा। उसको सुनने के बाद आप खुद ही देख लीजिएगा कि डार्क वेब के अंदर क्या क्या काम होते हैं। तो अब ये पता चल गया कि आपका डाटा जो है वो डार्क वेब पर भी सेल किया जाता है। आप कहते हैं कि चलो यार, मेरे मोबाइल में तो डाटा ही नहीं था, चलो जो भी देना है दे दो, जिसको भी देना है मुझे कोई परवाह नहीं है, या मैं इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब इनके पास तीसरा जो स्टेप होता है वो आपकी लोकेशन का होता है। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप अपनी लोकेशन की भी एक्सेस इन्हें दे चुके होते हैं। तो ये आपकी जब लोकेशन की इनके पास एक्सेस होती है तो उनके नुमाइंदा आपके घर में आएगा। घर में आने के बाद आपकी इंसल्ट करेगा गली मोहल्ले के अंदर, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। वो आपको इतना इंसल्ट करेंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, खुद ही तंग आ जाएंगे। फिर उल्टा आपको इन्हें डबल लोन रिटर्न करना होगा। फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, काफी ज्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, हमने लोन तो रिटर्न करना है लेकिन अभी हमारे पास लोन नहीं है। कंपनी वाले कॉल करते हैं, नुमाइंदा वाले वो कहते हैं कि आप हमें लोन रिटर्न करें, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, जैसे ही मैं आएगी मैं आपको लोन रिटर्न कर दूंगा। तो इनका नुमाइंदा आपको कहेगा कि हमारे पास एक पॉलिसी ऐसी है, अगर आप लोन को अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं अपनी डेट को, कि आप 1 महीने का टाइम लेना चाहते हैं, 1.5 महीने का टाइम लेना चाहते हैं, तो आप हमें इतनी पेमेंट दें। इतनी पेमेंट जब आप देंगे तो आपको वो जो डेट होंगी वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, अगले माह तक ले जी जाएगी। मीन के मान ले आपने 5,000 रुपया लिया है, वो आपको कहेंगे कि आप हमें 500 सेंड करो या 700 सेंड करो, आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो जब आप उसे पेमेंट सेंड करते हैं 2 दिन के बाद उसकी दूसरे नुमाइंदे की कॉल आपको आ जाती है कि आपने अभी तक लोन रिटर्न नहीं किया। तो आप जब कहेंगे कि मैंने डेट एक्सटेंड करवा ली है पेमेंट देके, वो कहेंगे कि हमें पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई। तो इस तरह की कुछ ऐसी पॉलिसीज आपको मुतारिफ करवा दी जाएंगी जिससे आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। आप डबल लोन इन्हें रिटर्न भी कर देंगे, फिर भी आपका लोन ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फ्रेंड, मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन है, आप इन लोन एप्लीकेशन के चक्रों में ही ना पड़े, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाई होता है। आप इन्हें लोन दे भी रहे होते हैं, रिटर्न कर रहे होते हैं, लेकिन आपका लोन ऐसे का ऐसा ही रहता है। आपसे इतनी पेमेंट चार्ज भी कर लेते हैं और फिर भी आपका लोन वैसे का वैसे ही रहता है। फ्रेंड, अगर आपको ज्यादा ही कोई मजबूरी है तो आप अपने रिलेटिव से या अपने आसपास से कुछ दिनों के लिए उधार ले लें, उसमें ना आपका सूद इंक्लूड होगा और आप उन्हें इजीली पेमेंट रिटर्न भी कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपके हालात कैसे हैं, तो वो आपको रिटर्न भी कर देंगे अगर ज्यादा आपको मजबूरी है। तो इन लोन एप्लीकेशन के चक्रों में ही ना पड़ें, क्योंकि लोन एप्लीकेशन जो है वो एक सूद है, वो एक हराम काम है, क्योंकि पैसे के ऊपर पैसा लेना वो एक हराम काम है। तो मैं आपको ये सुजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सूद देने वाला सूद लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है। इस्लाम के अंदर ये है कि अगर आप सूद देते भी हैं या सूद लेते हैं तो आप जहन्नमी है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एज अ मुस्लिम कि आप यहां से लोन लें। अगर आपको ज्यादा ही कोई मजबूरी है तो अपने आसपास से लोन ले लीजिएगा। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहें, सिक्योर रहें। अल्लाह हाफिज।